कॉन्फ्रेंस आ रही है, सीधे हम वहां चलेंगे। लोगों को ये मैं दिखाना चाहता हूं, ये 15 मार्च 2010 का नोटिफिकेशन है। किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की। कौन थे गृह मंत्री? चिदंबरम साहब। जब उन्होंने साफ कहा कि हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लागू करने जा रहे हैं, आप करें तो ठीक। मेरे पास पूरे संसद की बहस भी है जहां पर श्रीमान चिदंबरम साहब ने क्या क्या बहस किया था। कौन लोग खड़े थे उस सरकार के पीछे? लेफ्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, मुलायम सिंह भी थे, लालू प्रसाद की पार्टी थी। तो जानबूझकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुना है जिन्ना भी आ गए हैं हिंदुस्तान की सियासत में। शशि थरूर कभी भारत को हिंदू पाकिस्तान कहते थे। आजकल कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है। मणिशंकर अय्यर जाएंगे तो अपने सारी विचार पाकिस्तान में रखेंगे और उनके दूसरे मित्र कभी हिंदू पाकिस्तान और कभी जिन्ना। मैं कांग्रेस के लोगों को एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, अब इस देश का कोई बंटवारा होने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन कांग्रेस की लाइन तो सामने है, वो जिन्ना को ले आए हैं। केजरीवाल जी, जिन्ना के मामले पर आप कहां खड़े हैं? जवाब दीजिए। और जब कांग्रेस जिन्ना को ले आई है तो जिन्ना की सोच पाकिस्तान के अकलियत पर क्या असर डाल गई, कांग्रेस इसका जवाब दे। पाकिस्तान बना था, वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसी हैं, उन पर क्या असर हुआ? मुझे बताया गया कल भी एक हिंदू की बेटी को अगवा किया गया है। कल भी। क्या कहना है इस पर? एक मैं कार्यक्रम में गया था, देश भर में हम लोग के कार्यक्रम हो रहे हैं, विजय जी सब लोग जा रहे हैं, इनसे मिलते हैं हम। कितने बेआबरू होकर निकले हैं वो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। लगभग 5 लाख सिख थे अफगानिस्तान में, अब मुश्किल से 200-300 बचे हैं। तो क्या भारत का फर्ज नहीं है कि उनको हम इज्जत दें? देखिए, सवाल सोचने का है। मैंने स्वयं कहा है, बाकी ने कहा है, भारत में सबों के लिए